हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल अगर इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ठीक है, दिस इज़ अ सर्कल बेसिकली ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਾਲਾ सर्कल एक, ठीक है। अगर ਇਹਦੇ ਤੇ x एंगल x एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ x एंगल ਬਣਾ ਰਿਹਾ p ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ cos x sin x ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, π/2 π 3π/2 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ 2π/2 2π ਸੌਰੀ, ठीक है। अगर इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0,1 ਠੀਕ 1,0 ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ 0,1 ਐਂਡ ਇੱਥੇ -1,0 ਇੱਥੇ 0,-1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀਆਂ 2π ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2nπ ਯਾਨੀ ਕਿ 2π + x, ਠੀਕ ਹੈ। 2π ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 2π ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ 2π ਹੋ ਜਾਏ 4π 6π 10π ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2nπ + x = cos x ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 2nπ sin 2nπ + x = sin x। ਬੱਚੇ n ਕੀ ਲਿਆ, ਵੇਅਰ n ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟੀਜਰ, ठीक है। n इज़ द इंटीजर इस तरीके दे नाल z का मतलब होंगे इंटीजर है, इदा लाइन पा दी दी वेयर z इज़ द इंटीजर, ठीक है। इस केस के आप लै रहे कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, -2π भी हो सकती है ना ये, ठीक है। सो इट इज़ दिस, इट्स लाइक दिस। यह चीज़ याद रखनी है। आफ्टर एवरी 2π द वैल्यू ऑफ द वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग, हैंस द मल्टीपल ऑफ 2π कैन बी कंसिडर्ड एज 0, ठीक है। उस तो बाद आवला टेबल के बारे में तुहानूं दस्सिया कि टेबल किस तरीके दे नाल आवला बनया कि -π ते कितनी वैल्यू -π/2 ते इत्ते इत्ते है ना, सारी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। उस तो बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि वैन असी sin x की वैल्यू 0 किदे ते लै सकते हैं, ठीक है। बच्चे देखो, अगर इत्थे मान लो इदा हो जाए कि अगर मैं कहां कि y कोऑर्डिनेट 0, इफ आई से द y कोऑर्डिनेट इज़ 0, अगर बच्चे y कोऑर्डिनेट 0 है किदे ते आएगा y कोऑर्डिनेट। अगर मैं सोचा कि दिस इज़ x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज़ x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट किदे ते 0 होंदा, x एक्सिस के ऊपर 0 होंदा। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज़ 0। नाउ sin x इज़ 0 फॉर ऑल एंगल्स x ऑन द x एक्सिस, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब x एक्सिस के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे, आप कह सकते हैं कि जिन्ने भी एंगल्स होंगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू की होएगी 0 होएगी। यही कहते हैं कि जिन्ने भी पॉइंट्स x के ऊपर लाए करते होंगे, पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर लाए करते होंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होएगी। बेसिकली तो यही मतलब होंगे y कोऑर्डिनेट ਨੂੰ 0 ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ x एक्सिस के ऊपर बच्चे ਕਿਹੜੇ एंगल है, ਇੱਥੇ देखो सब तो पहले तो 0, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ नज़र आ रहा है, ਇੱਥੇ 2π भी हैगा। इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ अगर मैं एक ए एंगल अगर इस तरीके ਨਾਲ रोटेट कर जी, ठीक है, ਇੱਥੇ 3π भी बन जाएगा। टोटल एक बारी होर करोगे है ना, एक बारी होर करोगे तो 4π भी बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ एक बारी होर कर जोगे तो 5π भी बन जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब x एक्सिस के ऊपर किहड़े एंगल्स लाए करते पे 0 2π π 3π 4π, ठीक है, 5π भी आ जाएगा अप टू सो ऑन। अगर इस तरीके के नाल बच्चे मैं एंगल जरूरी थोड़ी है कि तुम एंटी क्लॉकवाइज ही लोगे, क्लॉकवाइज भी आ सकते एंगल्स। अगर मैं इत्थे कहां इस तरीके के नाल है ना, इत्थे कितना एंगल सॉरी सब तो पहले इत्थे एक्स एक्सिस दे लैणे ना, एक्स एक्सिस यह सब तो पहले बन गया -π, उस तो बाद इत्थे तुसीं कीता ते -2π, इत्थे फिर कीता ते -3π है ना। इस तरीके के नाल ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू 0 भी आ सकती है, -π भी आ सकती है, -2π भी आ सकती है, -3π भी ना, -4π भी। सो अगर इन्होंने एक जनरलाइज्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली लिखना हो तो मैं की कहांगी sin x = 0, ठीक है। sin x = 0 किदे लिए होएगा, when x = nπ, ठीक है। when x = nπ वेयर n की हैगा वा इत्थे n इज़ एन इंटीजर का मतलब होंगे कि पॉजिटिव तो नैगेटिव वैल्यू दोनों एक्सेप्टेड ही है, ठीक है ना। 2π भी है तो -2π भी है, ठीक है। सो x = nπ के लिए sin x की वैल्यू कितनी होएगी, 0 होएगी, मतलब y कोऑर्डिनेट इन दिस केस इज़ 0, ठीक है। बच्चे देखो तुहानूं लगता है कि आ कंसैप्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं, चीज़ां जिहड़ियां आपां क्वेश्चनस दे विच यूज़ करनियां, तुहानूं पढ़नियां पैणियां, इनू अंडरस्टैंड करो, एक बारी लिख के रख लो। वैन एवर वी स्टार्ट एप्लीकेबल इन द क्वेश्चनस ना, उदों चीज़ां ज़्यादा क्लीयर होणगियां तुहानूं, ठीक है, कि कित्थे आपां अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चनस दे विच। ओके हुण अगर मैं नैक्सट गल करां कि x कोऑर्डिनेट 0 है ना, अगर मैं गल करा x कोऑर्डिनेट इज़ 0, x कोऑर्डिनेट बच्चे कितने 0 होएगा, इत्थे लिखते हैं। मैं दोबारा दसनी वाली चीज़, अगर आ चीज़ मैं दोबारा इदा बना दूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x कोऑर्डिनेट की गल करा, x कोऑर्डिनेट बच्चे कितने 0 होएगा,
ऑन वाई एक्सिस सानू पता ना कि वाई एक्सिस के उपर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू की होएगी 0, ठीक है। इस तरीके के नाल अगर तुसी लै लो इत्थे है ना, अगर वाई एक्सिस के उपर जिहड़ा है एक्स कोऑर्डिनेट जगह 0 होएगा, ठीक है। सब तो पहले फिर आपां वैल्यूज निकाल के देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 इट मीनस कॉज एक्स कित्थे कित्थे किहड़े पॉइंट्स आएंगे, किहड़े एंगल्स आएंगे। बेसिकली आप एंगल्स फाइंड आउट करें कि किहड़े इहो जिहे एंगल्स मेरे को आएंगे जिहदे लई मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉज एक्स की वैल्यू की आएगी 0 आएगी, ठीक है। देखो अगर मैं क्या कि वाई एक्सिस सानू 0 होना चाहिए, ठीक है। इत्थे आ π/2 2π 3π/2, ठीक है। इत्थे आ गया 2π। ਇਹਦਾ मतलब अगर एंगल जो ਇੱਥੇ बना रहा वाई एक्सिस लैना मैं हुण, ठीक है। पहले मैं आ वाले एक्स एक्सिस वाले कंसीडर किए, नाउ आई एम कंसीडरिंग अबाउट दिस। ਇਹਦਾ मतलब x इक्वल टू जो π/2 हो जाएगा उदों cos x की वैल्यू 0 होगी। तुहानूं पता ही है कि cos अगर π/2 पुट करो इट मीनस cos 90 की वैल्यू भी 0 होंगी, ओके। नैक्सट देखो उस तो बाद दोबारा इनू रोटेट किया, एक बार आप दोबारा रोटेट किया, ठीक है। इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होंगी है 3π/2, पाई ऐड करी है ना। बेसिकली आप एक अद्धा हाफ सर्कल लिया, हाफ सर्कल रोटेट किया, इसका मतलब की ऐड हो गया साढ़े कोल पाई ऐड हो गया, ठीक है ना। उस तो बाद थोड़ा होर सर्कल तुसी आदे विच ऐड करो, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ पाई एक होर वारी दोबारा इन्हू रोटेट करो इस तरीके के नाल, ठीक है। यह कितना हो गया 5π/2, ठीक है। इस तरीके के नाल एक बारी होर रोटेट करोगे तो हाफ सर्कल रोटेट करोगे तो 7π/2 हो जाना है ना, इस 9π/2 हो जाना बेसिकली इदा। तो यह तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, उही गल कि जरूरी थोड़ी है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करांगे, तो मतलब -π/2 -3π/2 है ना, -5π/2 -7π/2, ठीक है। इन्हां ते भी सब ते भी की गवा cos x की वैल्यू जी है 0 आएगी, ठीक है। इन्हां सारे पॉइंट्स के उपर भी cos x की वैल्यू की आएगी 0 आएगी। सानू पता है क्यों 0 आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट की गल कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के उपर की होंदा है, एक्स कोऑर्डिनेट किदे ते 0 होंदा है, वाई एक्सिस के उपर 0 होंदा है। इसदा मतलब वाई एक्सिस के उपर जिन्ने पॉइंट लाए करनगे, ठीक है ना। वाई एक्सिस के पॉइंट मैं देख लेना कि π/2 है, फिर 3π/2 है, एक बार रोटेट करो तो 5π/2 7π/2 जिन्ने पॉइंट्स वाई एक्सिस के उपर लाए करनगे उन्हां पॉइंट्स के लिए cos x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। अगर इन्हू मैं दोबारा जनरलाइज्ड फॉर्म के लिखना होएगा बच्चे, इत्थे तुहानूं दिख रहा कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो गए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अगर किसी भी ऑड नंबर में बच्चे मैं लिखना हो किस तरह लिखती हैं, कभी भी किसी ईवन नंबर में लिखना हो मैं कहाँ ईवन नंबर में जनरलाइज्ड फॉर्म के लिखो, ठीक है। कोई भी नंबर मान लो n है, मैं कहाँ कि ईवन नंबर लिखो, तुम कहोगे कि चलो इन्हू 2n लिख दो, कोई भी नंबर जो 2 ना मल्टीप्लाई कर दो तो ईवन बन जाता, ठीक है ना। तुहानूं अगर आ चीज़ पता हो, ठीक है। मतलब मान लो n है वा 1 है, इन्हू 2 ना मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, ईवन हो जाएगा। कोई भी एनी नंबर ले लो 2 ना मल्टीप्लाई करो तो ईवन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं गल करा कि ऑड नंबर लेना बच्चे मैं लिख सकती हाँ 2n+1, जनरल नंबर लिख रही है जनरलाइज फॉर्म के 2n+1, ठीक है। अगर देखो इतने n लिखिया मैं 2n इज़ ईवन, ठीक है। अगर मान लो इतने 2 आ गया इतने तो यह 2n+1 है, इट मीनस 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। सो कोई भी ऑड नंबर का जनरलाइज्ड फॉर्म कभी भी लिखनी हो तो तुसी याद रखनी, तुसी आ फॉर्म लिखोगे 2n+1, ठीक है। सो ये आप लिख देंगे इतने कि 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इट मीनस 2n+1 अपॉन π/2, ठीक है। ए वेयर n की लै रही है मैं, n इज़ एन इंटीजर, n की है इतने एक साडा इंटीजर है, ठीक है जी। सो यह 2 रिजल्ट्स है बच्चे, आ तुसीं याद रखनी है। साइन एक्स कदों 0 होंदा जो एक्स की वैल्यू कितनी होवे n π होवे, मतलब π 2π 3π 4π इन्हां सारियां ते एक्स की वैल्यू कितनी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 0 होगी। अगर कॉज एक्स तुहानूं पूछा जाए कि किहड़ियां वैल्यूज से 0 होगा 2n+1 π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ते कॉज एक्स की वैल्यू या कह सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू की है 0 होगी है, ठीक है। हुण आ वाला पॉइंट भी बेटा जी तुसी अपने जो नोट्स बनाओगे वो उत्ते लिख लो। आ नोट्स बना रही है मैं, तुहानूं दी पिक सेंड कर देवांगी, ठीक है। नोट्स के उपर आ वाला पॉइंट ध्यान नाल लिख लेना अपने पॉइंट टू बी नोटेड दे विच कि आपां की याद रखना वा कि इदां अगर क्वाड्रेंट बने होया, क्वाड्रेंट के उपर एक्स एक्सिस के उपर फॉर ऑल एंगल्स ऑन एक्स एक्सिस साइन एक्स की वैल्यू 0। अगर आप वाई एक्सिस की गल करिए फॉर ऑल वाई एंगल्स ऑन वाई एक्सिस कॉज एक्स की वैल्यू 0 लैनी है, ठीक है। फॉर ऑल एंगल्स जो एंगल आप फाइंड आउट कर लिया किहड़े एंगल है आ वाले, ठीक है। अगर वाई एक्सिस की गल की जाए कॉज एक्स 0 होगा तो आप लिखांगे कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर 0। अगर एक्स एक्सिस की गल की जाए ईवन मतलब ईवन मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं, ऑल द मल्टीपल्स इंटैग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई आर 0, ठीक है। इस तरीके के नाल आ वाला मेन पॉइंट याद रखना। हुण इस तो बाद बच्चे गल आ जाती है ए डिस्कस करने तो बाद
डिफाइन हुण दोबारा आप ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ ਨੂੰ दोबारा डिफाइन कर रहे हैं वी नाउ डिफाइन अनदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन किस तरीके दे नाल बच्चे देखो हुण कोसीकेंट एक्स है 1/sin x लिखी दा ठीक है ना देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ठीक है ना अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन की हो जाता नॉट डिफाइंड हो जाता देखो बच्चे अगर मैं इतने लिख दी हाँ कोसीकेंट एक्स आप लिखी दा है ना कोसीकेंट एक्स की वैल्यू लिखी दी 1/sin x ठीक है ये कहते कि हुण अगर 1/sin x लिखना अगर पहले आ फंक्शन उदों ही डिफाइंड होएगा ठीक है ना उदों ही डिफाइंड होएगा बच्चे आ वाला फंक्शन वैन एवर sin x की होएगा नॉट इक्वल टू 0 ठीक है ना sin x नॉट इक्वल टू 0 तो sin x 0 कदों हुंदा sin x 0 कदों हुंदा देखो इत्थे मैं दस्सिया तुहानूं sin x 0 हुंदा जदों x की वैल्यू की होवे n पाई होवे ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए जे होगी तो 0 आ जाना सानू नहीं चाहिए वैल्यू ठीक है तुसीं की लिखोगे कि x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए बाकी सारियां वैल्यूज आर एक्सेप्टेड ठीक है सो इट मीनस कोसीकेंट x इज इक्वल टू 1/sin x ये डिफाइंड उदों ही हैगा पर ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन उदों ही डिफाइंड कर सकते हैं 1/sin x वैन x इज नॉट इक्वल टू n पाई ओके इस तरीके के सीकेंट एक्स की वैल्यू 1/cos x आ 0 नहीं होना चाहिए ए 0 कितने होंदा वा 2n + 1 π/2 तो 0 होंदा इट मीनस x शुड नॉट बी इक्वल टू नहीं होएगा तो थले 0 नहीं आएगा ये भी sin x/cos x है x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस ठीक है cot x है cos x/sin x x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ठीक है ना ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ठीक है सो सब तो पहले तो यह चीज़ां तुसीं याद रखनी है ठीक है आफ्टर दैट बच्चे गल आ जाती है हुण ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल की देखो बच्चे देखो इत्थे तुहानूं मैं ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक इत्थों तक टेबल पढ़िया होया जो 10th क्लास में तुहानूं मैं टेबल पढ़ाया 0 π/6 का मतलब है 30 डिग्री दिस इज़ 45 डिग्री दिस इज़ 60 डिग्री दिस इज़ 90 डिग्री इत्थों तक तुसीं साइन कॉस टैन का टेबल बना के आते रहे हो हुण तक 10th क्लास तक बनाया होया ठीक है जिन्होंं नहीं भी याद हो एक बार पढ़ ले दोबारा इस तो बाद गल आ जाती पाए 3π/2 तो 2π की यदा मतलब 180 डिग्री यह आ गया 270 डिग्री दिस इज़ द ये गल आ गई 360 डिग्री ठीक है तुहानूं शायद मैं उदों भी दस्सिया सीगा तुहानूं हुण तक इन्नियां वैल्यूज़ पता सीगियां बट हुण आपां अगे वालियां भी इस तो अगलियां वैल्यूज़ सी मतलब पूरे सर्कल दियां ठीक है ना तुसीं हुण तक 90 डिग्री तक इत्थों तक वैल्यूज़ पढ़ते सीगे हुण तुहानूं ये भी पता लग गया कि 180 ते किन्नी वैल्यू आ 270 ते किन्नी आ ते 360 ते किन्नी है ਉਹਦੀ वैल्यूज़ ठीक है आ देखो आ वाला टेबल मैं आई थिंक लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि आ वैल्यूज़ तुसीं विद द हैल्प ऑफ दिस यूनिट सर्कल ਅਸੀਂ फाइंड आउट कीतियां सीगियां वैल्यूज़ ओके तो यह वैल्यूज़ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ एक्सटेंड करके लिख लेना वा ठीक है कि देखो π/2 ਦੀ वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪਾਏ ਦੀ वैल्यू ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ठीक है ना साइन ਤੇ cos ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਕਿ साइन ਤੇ cos ਦੀ ਆ ਗਈ tan ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ साइन ਨੂੰ cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 0 डिवाइडेड बाय -1 0 आ जाना ठीक है ਇਹਦੀ आ गई तो यह भी अपने आप आ जाना यह भी अपने आप आ जानी ठीक है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਏ 3π/2 ਤੇ 2π ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਟੇਬਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ मतलब ਉਸੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ठीक है आफ्टर दैट इन्ना काम करन तो बाद ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ठीक है ਇਹ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ओके ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਓਗੇ ठीक है ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸਾइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਕਿੱਦਾਂ ਸਾइन ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵਾਲਾ हाँ जी सो नैक्सट इज़ दी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन असीं साइन किस तरीके दे नाल लगाने ओके देखो सब तो पहले ना जिन्ने भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस है बच्चे उन्होंने नाल ना कुछ पर्टिकुलर साइन होंगे मतलब अगर मैं कहां कि साइन ऑफ एक्स है ना तो अगर साइन ऑफ इत्थे -x आ जाए या एंगल की वैल्यू कितने नैगेटिव आपां लैनी है ना तो वट विल बी द वैल्यू इनू आपां किद्दां कैलकुलेट करांगे वैल्यूज़ नूं ठीक है ना सो इस तरीके दे नाल असीं कुछ देखन लगे कि साइन का की इंपॉर्टेंस है कि ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस के उपर ठीक है क्योंकि ये भी टॉपिक जो है नैक्सट आप क्वेश्चंस करांगे वो यूज़ करांगे दैट्स वाई सानूं देखना पैना इत्थे ठीक है इत्थे देखो ध्यान दे नाल की कर रहे हैं आप इत्थे कि अगर एक सर्कल बनाया वही वाला यूनिट सर्कल की गल कर रही हैं पी पॉइंट है इहदे नाल एंगल एक्स बन रहा है ये कोऑर्डिनेट ए एंड बी लए
ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस ते है डिस्टेंस ए सीगा, है डिस्टेंस बी सीगा, इत्थे ए एंड बी मैं लिख दिता। ओके, एक ट्रायंगल बनाई मैं, ए दैट इज़ अ यूनिट सर्कल, इत्थे मैं लिया रेडियस इहदा 1। ओके, अगर इत्थे ए ते बी है, तुहानूं पता है कि ए ते बी नूं मैं की लिख सकदी, ए इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, बी दी वैल्यू साइन एक्स। मैं तुहानूं दस्सी हुई किदां, बिकॉज कॉज एक्स इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, बी अपॉन 1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इस तरीके दे नाल मैं लिखी हुई वैल्यू, ठीक है। सो देखो बच्चे, अगर मैं इत्थे इदां लिखा, ठीक है, अगर इस तरीके दे नाल बच्चे एंगल ए तक एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च बन रहा सीगा, लेट अस सपोज कि एंगल जिहड़ा क्लॉकवाइज डायरैक्शन च बन रहा, मतलब नीचे वाली डायरैक्शन च बन रहा, तो एंगल की हो जाएगा नैगेटिव, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इनू मैं इत्थे ज्वाइन करता, इत्थे लिया मैं पी पॉइंट लिया, इत्थे क्यू पॉइंट ले लो, लेट इट बी, ठीक है। तो क्यू पॉइंट के कोआर्डीनेट अगर मैं लिखा तो की आएंगे, क्यू पॉइंट के कोआर्डीनेट बच्चे आ डिस्टेंस तो वाला जो है तो ए ही रहेगा ना, मतलब ए वाली साइड जी होंगी है एक्स एक्सिस, ए वाली साइड तो पॉजिटिव ही होंगे, चाहे उपर लो चाहे थले लो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस तो इधर नैगेटिव होंगे वा, ठीक है, इट मीनस चाहे उपर लो चाहे थले लो, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव ही होंगे, इट मीनस ए की जो वैल्यू तो ए ही आएगा, ठीक है। एंड वट अबाउट द वाई कोआर्डीनेट, ठीक है, आ देखो बच्चे उपर सीगा तो बी आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, हूँ नीचे वाली साइड तो हो गया, ठीक है ना। तुहानूं पता कि इत्थे जो तुसीं ग्राफ दे विच लिखदे हो, उत्थे -1 -2 लिखदे हो इत्थे, है ना, इस तरीके दे नाल करके। सो वाई कोआर्डीनेट जिहड़ा की हुंदा वा फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच आपां कहिए तां नैगेटिव हुंदा, सो इट इज़ ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। ए कॉमा माइनस बी का मतलब है कि कॉस एक्स कॉमा माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो ये तो बच्चे आप की कंक्लूड कर सकते हैं, बट वी कैन कंक्लूड कि अगर कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है, कॉस एक्स अगर इत्थे वैल्यू है ना, कॉस की वैल्यू अगर इत्थे मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स भी ले लैनी है, ठीक है, कॉज एक्स की जगह पर एंगल मतलब एक्स की जगह पर नैगेटिव एक्स भी हो जाता है, ठीक है, तो भी वो वैल्यू की है कॉज एक्स ही रही है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होंगी कि वो वैल्यू, ठीक है। यह कन्फ्यूजन आप निकालिया, देखो आ देखो कॉज एक्स सीगा, यदी वैल्यू चाहे मैं नैगेटिव एक्स भी ले लिया तो भी कॉज एक्स की वैल्यू मतलब एक्स कोआर्डीनेट चेंज नहीं होया, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू की गल करा, साइन एक्स की वैल्यू जो मैं एंगल नैगेटिव लिया तो साइन एक्स की वैल्यू की होगी चेंज होगी, मतलब माइनस साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। मतलब यदा मतलब कभी भी इदा आए कि साइन ऑफ -30 डिग्री, ठीक है, तुम की लिख सकते हो माइनस साइन 30 डिग्री इनू लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कॉज की गल करा तो कॉज अगर आ जाए -30 डिग्री, ठीक है, ये तो माइनस तुसी ओमिट करके सिंपली तुसी कॉज 30 डिग्री की वैल्यू लिख देनी है, तो माइनस नाल नहीं लगाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं प्रूफ करके दिखा दिता तुहानूं कि क्यों नहीं लगाना आप, ठीक है। सो कॉज ऑफ माइनस थीटा या कॉज ऑफ माइनस का कोई भी एंगल आ जाए वो चीज़ की हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, मतलब आप माइनस नूं ओमिट कर सकते हैं, साइन के केस में ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो सिमिलरली मैं होर बाकी कॉन्सैप्ट भी ये दसना चाहूँगी कि किसी ओमिट कर सकते कि नहीं कर सकते, तुम याद रखना कॉज ऑफ अगर माइनस एक्स लिया तो कॉज एक्स रहेगा, यदा रेसिप्रोकल के भी बच्चे सेम केस आ जाएगा, मतलब सीकेंड ऑफ माइनस एक्स लाओगे उत्ते भी माइनस ओमिट हो जाता है, ठीक है। क्यों होंदा किद्दां होंदा मैं दस दिता है इत्थे, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, होर किसी ते भी नहीं होंदा, कोसीकेंड ऑफ माइनस द माइनस कोसीकेंड एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स द माइनस टैन एक्स, कॉट द माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। सिर्फ कॉस ते सीकेंड ते माइनस ओमिट कर देना तो वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी, ठीक है, बाकी इदा ही रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन जो एंगल जरा है वैन एवर द एंगल इज नैगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव ही है सारे, ठीक है, बट अगर नैगेटिव आ जाए तो फिर आ चीज़ आ जाती है। ओके, इस तरीके के नाल नैक्सट बच्चे तुहाडा आ गया इत्थे क्वाड्रेंट कंसैप्ट, इनू कहते हैं क्वाड्रेंट कंसैप्ट, इत्थे लिख सकते हो क्वाड्रेंट कंसैप्ट, ठीक है। हुण क्वाड्रेंट कंसैप्ट ते आपां की करांगे, देखो इत्थे मैं की बनाया 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, ठीक है। असी हुण देखना है कि साइन कॉज टैन ते कॉट दियां किहड़ियां वैल्यूज़ होईयां, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच, कुछ क्वाड्रेंट दे विच पॉजिटिव नैगेटिव हुंदी है वैल्यूज़, किस तरीके दे नाल ओहदियां वैल्यूज़ किहड़े विच पॉजिटिव आ किहदे च नैगेटिव आ, ठीक है, उस तरीके दे नाल आपां करना। देखो बच्चे ध्यान दे नाल इत्थे, हाँ जी, सो दिस इज द नैक्सट इज ए क्वाड्रेंट कॉन्सैप्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट दे विच ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दी मतलब साइन या वैल्यूज़ की होंगी, पॉजिटिव नैगेटिव साइन किस तरीके दे नाल जो है वैरी करते, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट कंसैप्ट मैं की कीता, एक सर्कल बनाया सब तो पहले, ओके, इत्थे मैं कहता इस तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल है ना, आपां एक रेडियस लिया, लैट इट बी एंगल x1 है मान लो, ये कोआर्डीनेट्स ले मैं एक पॉइंट लै लो इत्थे कॉज एक्स साइन एक्स, जिस तरह आप हुण तक लैंदे आ रहे हैं कॉज एक्स साइन एक्स लै ले, इस तरीके दे नाल मान लो ए क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट, हुण तक आप पढ़ के आए हुए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर एक पॉइंट मान लो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट ले लेनी, मतलब मान लो लेट इट बी लाइन ले लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ एंगल एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। लेट इट बी एंगल ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ x2 ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, एक पॉइंट होर लिया एक थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਆਣਗੇ cos x sin x ਹੀ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ एंगल ਲੈਣਾ x3, ठीक है, मान लो ले लिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ पॉइंट मैं लिया फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ x एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ पूरा कंप्लीट x4 एंगल बना ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। चलो ਇੱਥੇ मैं ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ cos x1 sin x1 है ना, 2 एंगल हो गया। अगर ਇੱਥੇ 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3, ਇੱਥੇ ਵੀ 3, ਇੱਦਾਂ 4 and 4 है ना। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ एंगल्स ਲਏ ਆ ਮੰਨ ਲਓ मैं, ठीक है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। बच्चे देखो अगर मैं फस्ट क्वाड्रेंट की गल करा, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच अगर मैं गल करा हमेशा आप एक्स कोआर्डिनेट ते वाई कोआर्डिनेट दोनों जड़ियाँ पॉजिटिव लेंदे। अगर कार्टीजन प्लेन दी सिंपली अगर मैं इदा ग्राफ की गल करा, ग्राफ बनाते हो तुसीं, आपां की करीदे सीगे इहदे विच एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हुंदे सीगे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस पॉजिटिव हुंदे तो मतलब एक्स कोआर्डिनेट ते वाई कोआर्डिनेट पॉजिटिव हुंदा सीगा। अगर कॉज भी पॉजिटिव है मतलब साइन भी पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट कंसैप्ट के अकॉर्डिंग कार्टीजन प्लेन सिंपल वाला जो आप लईदा सीगा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग की करता साइन भी पॉजिटिव कॉज भी पॉजिटिव। अच्छा अगर साइन पॉजिटिव है कॉज पॉजिटिव है, मैं कह सकती हूँ कि tan x भी जोड़ा है पॉजिटिव होएगा क्योंकि tan x की वैल्यू साइन ओवर कॉज होंगी है। साइन पॉजिटिव कॉज पॉजिटिव, यदा मतलब tan x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी इस क्वाड्रेंट दे विच, ठीक है। हुण असीं सारे क्वाड्रेंट दे विच सारियां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दी वेखनी कि वैल्यू किन्नी पॉजिटिव आ कि नैगेटिव आ। tan x पॉजिटिव, अगर मैं cot x की गल करा cot x हुंदा cos ओवर साइन, दोनों पॉजिटिव है तो आ भी पॉजिटिव। अगर मैं गल करा सीकेंट x की, अगर cos पॉजिटिव आ सीकेंट उहदा ही रेसिप्रोकल हुंदा, सीकेंट भी पॉजिटिव। अगर मैं कोसीकेंट की गल करा तो बच्चे वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। इट मीनस इन फस्ट क्वाड्रेंट मैं की लिख सकती हाँ ऑल द ट्रिग्नोमैट्रिक वैल्यू, ठीक है। अगर इसका मतलब फस्ट क्वाड्रेंट दे विच बोथ ऑफ दैम आर पॉजिटिव। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की गल करा बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट वी नो दैट कि एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ओके। सो इन दिस केस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव इसका मतलब कॉज नेगेटिव आ साइन पॉजिटिव आ, ठीक है। अगर कॉज नेगेटिव आ इसका मतलब की होएगा उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी की होएगा नेगेटिव, ठीक है। अगर साइन पॉजिटिव आ तो इसका रेसिप्रोकल कोसीकेंट की गल करिए की हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उस तो बाद अगर मैं गल करा टैन दी, ठीक है, टैन एक्स हुंदा वा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, इट मीनस पॉजिटिव के थले नैगेटिव आएगा तो एक्चुअल रिजल्ट की आ जाएगा साडे कोल नैगेटिव, ओके। एंड अगर मैं कॉट की भी गल करा कॉट हुंदा कॉज ओवर साइन मतलब माइनस ओवर प्लस, तो आंसर विल बी नैगेटिव। सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं गल करा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की गल करा सिर्फ साइन पॉजिटिव आ तो कॉज पॉजिटिव, असीं लिख लीए फस्ट क्वाड्रेंट दे विच ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की गल करा तो की है साइन पॉजिटिव तो कोसीकेंट पॉजिटिव, ओके ओनली, ठीक है। दैन अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की गल करा, अगर सिंपल कार्टीजियन फॉर्म लैने थर्ड क्वाड्रेंट के बच्चे अगर आप गल करिए थर्ड क्वाड्रेंट के आ भी नैगेटिव होंदा, दोनों नैगेटिव होंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नैगेटिव, मतलब आ भी नैगेटिव है भी नैगेटिव। ये अगर मैं गल करा नैगेटिव एंड नैगेटिव बच्चे सीकेंट भी फिर की हो जाएगा नैगेटिव हो जाएगा, कोसीकेंट इसका रेसिप्रोकल वो भी नैगेटिव। अगर मैं कॉट एक्स की गल करा कॉट एक्स होंदा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, नैगेटिव नैगेटिव कैंसल होकर की बना देंगे पॉजिटिव, ठीक है। इत्थे अगर मैं गल करा टैन एक्स की साइन ओवर कॉस नैगेटिव नैगेटिव की बना देंगे भी पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट दे विच की पॉजिटिव आ गया था मतलब कॉट एक्स ते टैन एक्स पॉजिटिव आ गए। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की गल करा फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच बच्चे की हुंदा पॉजिटिव, इहदे विच एक्स एक्सिस पॉजिटिव हुंदा ते वाई एक्सिस नैगेटिव हुंदा, ठीक है ना। वाई एक्सिस नैगेटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव एंड नैगेटिव, तुसीं देख लो। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच अगर गल करिए तो कॉस पॉजिटिव साइन नैगेटिव, इट मीनस सीकेंट भी की हो जाएगा पॉजिटिव, साइन दा रेसिप्रोकल कोसीकेंट की हो जाएगा जी नैगेटिव, ठीक है। अगर मैं गल करा टैन एक्स की, टैन एक्स हुंदा साइन ओवर कॉस मतलब नैगेटिव ओवर पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट की आएगा नैगेटिव। अगर मैं गल करा कॉट एक्स की भी कॉज ओवर साइन इट मीनस नैगेटिव। इस केस दे विच पॉजिटिव किहड़े आ गए कॉस ते सीकेंट, ठीक है।
सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रख लेना ਕਿਹੜਾ पॉजिटिव है ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਫਸਟ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਟੈਨ, ਟੈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੈ ਕੌਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਟੈਨ ਐਂਡ ਕੌਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਨ ਦ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੀਕੈਂਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੌਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਹੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ 0 ਆ π/2 ਪਾਈ 3π/2 ਐਂਡ 2π। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ 3π/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 270 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 90, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 180। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਫ ਦ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆਲ ਆਫ ਦ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਔਰ 180 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 180 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ 90 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90, 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 180 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ 270 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 180 ਐਂਡ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ 270 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਦ ਐਂਗਲਸ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਆਣਗੇ ਜੋ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ 270 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੈਨ ਤੇ ਕੌਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦੈਟ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ 270 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਮਤਲਬ 270 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬਟ 360 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 360 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ 2π ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ 2π ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2π ਤੋਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਣਾ 2π ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਾਈਨ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਟੈਨ ਕੌਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ domain and range of the trigonometric function. Write down on your notebooks everyone, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ write down ਕਰੋ। After that there is a domain and range of the trigonometric function. There is a concept of domain and range.